नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारत चीन संबंधों की, इंडिया चाइना रिलेशंस। वर्तमान समय में जिस प्रकार से भारत और चीन के संबंधों में तल्खियाँ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो में हमने वो सारी बातें समाहित की हैं जिससे आप आसानी से संबंधों को समझ पाएँ। वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो लगातार डालते रहते हैं। भारत चीन संबंध में जो तल्खी का मुख्य कारण गलवान घाटी में वर्तमान में हुआ था, उससे संबंध में हमने एक पूरी विवेचना प्रस्तुत की थी, वो भी आप ज़रूर देखें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। वहाँ जाके आप इसको ज़रूर चेक करें और देखें। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चीन की स्थापना 1949 में होती है। ये साम्यवादी चीन की स्थापना का वर्ष है और भारत ने इसका समर्थन किया। यूएनओ में चीन की सदस्यता का भी भारत ने समर्थन किया। इसके बाद में जो संबंधों में प्रकार था, 1950 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो लगा था, काफ़ी मुखर नारा हुआ ये, क्योंकि दोनों देशों की जो सभ्यताएं हैं उनके अंदर काफ़ी समानताएं प्राचीन काल से रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर भी नई सरकार स्थापित हुई थी और साम्यवादी चीन भी एक नया गणतंत्र तैयार हुआ था। इसीलिए दोनों देशों ने एक नए गर्मजोशी के साथ मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन ये संबंध जो है लगातार एक प्रारूप में नहीं चल पाए। 1950 में चीन ने तिब्बत पर जो आक्रमण किया वो बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी। भारत ने भी इस तिब्बत पे चीन के नियंत्रण को मान्यता प्रदान की, क्योंकि भारत ये मानता था कि ये इनका आंतरिक मामला है, हम इनके आंतरिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। 1954 में पंचशील समझौता होता है नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में। चाउ एन लाई उस समय चीन के प्रधानमंत्री थे। 1954 के समझौते के बाद में ये लगा था कि सीमा विवाद के बारे में मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के संबंध जो है सद्भावपूर्ण बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद में 1955 में बांडुंग सम्मेलन होता है। इसके अंदर भी मुलाकात जो है काफ़ी सौहार्दपूर्ण रही। इसके बाद में जो 1962 की बड़ी घटना हुई है वो हम आगे समझेंगे डिटेल से। इससे पहले जो मूल समस्या का जो आधार है उसको देख लेते हैं हम। ब्रिटिश शासनकाल में मैकमोहन ये एक अंग्रेज सर्वेक्षक थे। इन्होंने भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारण की और उस सीमा निर्धारण को उस समय ब्रिटिश इंडिया ने और चाइना ने स्वीकार किया था। वर्तमान में चाइना इसको स्वीकार नहीं कर रहा। ये एक बड़ा इश्यू है दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट का, और अभी तक चीन जो है इस डिस्प्यूट को बढ़ाता ही जा रहा है। संबंधों में अगर कड़वाहट की बात करें, कहाँ कहाँ कड़वाहट चली है, ये 1959 में तिब्बत में विद्रोह होता है। हमने पहले क्लियर कर दिया था कि तिब्बत पे चाइना ने अटैक किया। भारत ने उस नियंत्रण को मान्यता प्रदान की, लेकिन 1959 में तिब्बत में जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह के बाद में दलाई लामा भारत में शरण ले लेते हैं और भारत में ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला है, वहाँ पर ये तिब्बत की अस्थायी राजधानी बनाकर अपना शासन चलाते हैं। इससे चीन को बड़ी नाराज़गी हुई कि भारत ने इनको पनाह क्यों दी, और ये इश्यू जो है काफ़ी लंबा चला। लेकिन वर्तमान में भी हिमाचल का जो धर्मशाला है वहाँ पर बहुत सारे तिब्बती निवास करते हैं। उसके बाद में 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ये आक्रमण जो है चीन की सोची समझी साजिश के तहत था। भारत इसके लिए तैयार नहीं था और इस युद्ध में भारत को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा।
इसके बाद में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। यहाँ पर कोई दोनों देशों के बीच में समझौता नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक तरफा युद्ध विराम हो जाता है। इसके बाद में 1965 और 71 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होते हैं, उन युद्धों के अंदर भी चीन जो है पाकिस्तान को समर्थन करता है। इससे भी दोनों देशों के बीच में यानी भारत और चाइना के बीच में कड़वाहट है वो बढ़ती ही है। 1974 के अंदर भारत ने परमाणु परीक्षण किया, चीन ने इसका विरोध किया, क्योंकि भारत उस समय काफ़ी स्टेबल कंडीशन में आ चुका था और चीन ने पूरे विश्व में ये समझाने का प्रयास किया कि इससे क्षेत्रीय जो है संतुलन नहीं बन पाएगा और भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास चीन ने किया। 1975 में जो सबसे बड़ी बात हुई, सिक्किम का विलय भारत में हो गया। इस विलय का चीन ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन पर उस समय की सरकार ने उस विरोध के बावजूद संविधान के अंदर संशोधन करके सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग जो है स्वीकार किया। जनता पार्टी की सरकार के समय विदेश मंत्री वाजपेयी जी ने चीन की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान उन्होंने ये प्रयास किया कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं, जो 62 की लड़ाई के बाद में प्रतिकूल हो गए थे, उनको वापस पटरी पे लाया जाए। 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और इन्होंने सारे संबंध पुराने जो थे उनके अंदर जिस तरह की तलखियाँ थी, उन तलखियों को भुलाकर व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि वो जो 1988 की विजिट थी, उस विजिट के बाद में धीरे धीरे भारत और चीन के बीच में व्यापार जो है धीरे बढ़ा और अभी तक ये व्यापार है बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। विवाद की बिंदु की बात करें तो कहाँ कहाँ विवाद चल रहा है। सीमा विवाद, इन दोनों देशों के बीच में जो 4057 किलोमीटर की सीमा रेखा है, उस पे बहुत सारे बिंदु हैं जहाँ पर विवाद है। चीन जो है मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, ये सबसे बड़ा विवाद है। और ये जो लाइन है, हमने पहले बता दिया था कि ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में तय हुई थी। ब्रिटिश सर्वेक्षक मैकमोहन ने ये निर्धारित की दोनों देशों के दलों के साथ मिलके। उस समय दोनों तरफ से इसको माना, लेकिन उसके बाद में चाइना ने इसे स्वीकार नहीं किया और वर्तमान में भी चाइना इसे स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में 2017 में डोकलाम में जो संघर्ष हुआ, डोकलाम ये सिक्किम के पास में, सिक्किम भूटान के बॉर्डर के ऊपर ये पॉइंट है। यहाँ पर 2017 में काफ़ी बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का भी सरकार ने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से समाधान किया। अक्साई चीन का जो बिंदु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा संघर्ष इस अक्साई चीन के बिंदु के ऊपर दोनों देशों के बीच में अक्सर तलखियाँ दिखाई देती हैं। ये अक्साई चीन को समझने के लिए आप जो गलवान घाटी के लिए का विवाद हुआ था, उसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो प्रस्तुत किया था, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें बताया है ये जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का ऊपरी भाग जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, उसका ऊपरी भाग, और ये जो चीन ने पाकिस्तान से लिया हुआ है। इसके बाद में दौलत बेग ओल्डी का जो क्षेत्र है ये भी विवादित है। तवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग का क्षेत्र, इसके ऊपर भी चाइना दावा करता है। सिपकेला दर्रा जो है हिमाचल में है, इसके ऊपर भी चाइना जो है अपना दावा रखता है।
इसके बाद में नदी जल विवाद के बिंदु देखें तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको चीन में यारलुंग शांगपो बोलते हैं। इसके ऊपर चीन बांध बना के जल के प्रवाह को रोकना या धीमा करना या अपनी इच्छा के अनुसार उसको परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। तो इससे भारत के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। भारत के अंदर बाढ़ की स्थितियां अचानक पैदा हो सकती हैं इससे, और ये प्राकृतिक जो संतुलन है जल का उसके भी विपरीत है। ये बड़ा इश्यू है। इसके साथ साथ मेकोंग गंगा जो है ये भी तिब्बत से भारत में आती है। इसके जल का भी दोनों देशों के बीच में विवाद है। आर्थिक संबंधों की बात करें तो ये सबसे चीन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक। चीन आर्थिक मुद्दों के ऊपर किसी से भी समझौता नहीं करना चाहता है। और ये जो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट है व्यापार का, ये इतना ऊंचा चला गया है कि चीन इसमें कभी भी अपने आप को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता। दोनों देशों के बीच में 250 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है वर्तमान में। इससे भारत को ज़्यादा नुकसान, क्योंकि चीन का इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा निवेश है, भारत का तो बहुत न्यून निवेश है चीन के अंदर। भारत को ज़्यादा नुकसान है। वर्तमान में गलवान घाटी के अंदर जो संघर्ष हुआ 2020 में, अभी रिसेंट में ही, इस संघर्ष के बाद में भारत सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए चीन के जो मोबाइल ऐप थे जो सबसे ज़्यादा भारतीय यूजर्स यूज़ करते थे, भारत सरकार ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इससे चीन को जो है काफ़ी बड़ा धक्का लगा। चीन को काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, और इससे दोनों देशों के बीच में जो सैनिक तलखी थी उसके अलावा ये आर्थिक संबंध प्रतिकूल होने से चीन जो है बहुत ज़्यादा उग्र रूप से अभी पेश आने का प्रयास कर रहा है। अभी कुछ समय पहले, इससे पहले की बात अगर करें तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, ये भी खोला गया है। और ये दर्रा किसके लिए खोला है? जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के तहत कैलाश मानसरोवर जाने का ये एक विकल्प चीन ने उपलब्ध करवाया था। चीन ने भारत में बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ है, ये हम सभी को पता है। और वर्तमान अगर सरकार की बात करें तो इसको आप बहुत सावधानी से समझना। वर्तमान में जो भारत सरकार मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद में दोनों देशों के बीच में किस तरह से संबंध प्रगाढ़ हुए हैं उनको देखें तो सबसे पहले इसमें आता है सितंबर 2014 में शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं चीन के, उन्होंने 3 दिवसीय भारत यात्रा की थी। और ये यात्रा जो है, इस यात्रा को भारत ने बहुत ही गर्मजोशी से लिया। इस यात्रा में वो अहमदाबाद भी गए और गुजरात के अंदर बहुत सारे निवेश के करार भी हुए। वहाँ पर जो ग्वांगजू की तरफ पे गुजरात का विकास करना, अहमदाबाद को ग्वांगजू की तरह विकसित करना, बड़ौदा के पास पार्क स्थापित करना, ये बहुत सारे जो है पॉइंट वहाँ पर तय हुए। यहाँ पर बताया है 18 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे इस यात्रा में। तो ये बहुत ही सार्थक वार्ता थी। इस वार्ता के अंदर जो है कैलाश मानसरोवर का एक नया रास्ता जो है उसके बारे में भी मैंने पहले बताया था। नाथुला जो दर्रा है उसको खोला गया है, और ये कैलाश मानसरोवर जाने का नया रास्ता जो है ये चीन ने उपलब्ध करवाया। पहले का जो रास्ता था काफ़ी दुर्गम रास्ता था, लंबा रास्ता था, और इस रास्ते से क्या है कि यात्रा जो है आसान हो सकती है। इसे में चीन के आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद में मई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की यात्रा की। इस यात्रा में भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, 10 अरब डॉलर के 24 समझौतों पे हस्ताक्षर हुए थे। तो ये यात्रा भी बहुत सार्थक यात्रा रही। इन दोनों यात्राओं से ये साफ झलकने लगा था कि भारत और चीन के बीच में जो बर्फ़ जमी हुई थी वो धीरे धीरे पिघलनी प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन अभी जो गलवान का विवाद हुआ, गलवान विवाद के बाद में वापिस जो है संबंधों में बहुत ज़्यादा तल्खियाँ प्रारंभ हो गई। पहले की बात करें तो हम जून 2015 में नाथुला दर्रा ये खोल दिया कैलाश मानसरोवर है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया था। इसके साथ में बीच बीच में जो यात्राएं शॉर्ट विजिट जिनके बहुत सारे देशों के साथ कंबाइन यात्राओं के अंदर
एक एक दो दो दिन की जो शॉर्ट ट्रिप हुई, उनके अंदर मई और सितंबर 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की थी। इसके अलावा अप्रैल और जून में चीन की यात्रा हुई। इनमें म्यांमार, मंगोलिया, साउथ कोरिया, इनकी जो कंबाइन यात्राओं के तहत चीन के साथ भी वार्ताएं हुई। सबसे बड़े जो संघर्ष वर्तमान में हुए, वर्तमान सरकार के समय के, ये दो बड़े संघर्ष हैं, इनको आप ध्यान में रखना। एक तो 2017 में डोकलाम में संघर्ष और 2020 में गलवान घाटी का जो अभी वर्तमान में हुआ है।